महाभारत का संग्राम समाप्त हो चुका था। रणभूमि की धूल बैठ चुकी थी और समय एक बार फिर अपनी सामान्य चाल से आगे बढ़ने लगा था। ऐसे ही एक दिन भगवान श्री कृष्ण ने पांडवों को अपने समीप बुलाया और गूढ़ स्वर में कहा, तुम पांचों वन की ओर जाओ। वहाँ जो भी असामान्य, अनोखा या चौंकाने वाला दृश्य तुम्हारी दृष्टि में आए, उसे ध्यान से देखना और लौटकर मुझे बताना। मैं तुम्हें उसके पीछे छिपा सत्य समझाऊंगा। आज्ञा पाकर पांचों भाई वन की ओर चल पड़े। वन में प्रवेश करते ही सबसे पहले धर्मराज युधिष्ठिर की दृष्टि एक विचित्र दृश्य पर पड़ी। उन्होंने देखा एक हाथी जिसकी 2 सूंड थी। यह दृश्य उनके भीतर तक विचलित कर गया। उधर अर्जुन ने एक ऐसा पक्षी देखा जिसके पंखों पर वेदों की ऋचाएं अंकित थी, किंतु वो पक्षी मृत मांस का भक्षण कर रहा था। यह विरोधाभास उन्हें गहरे सोच में डाल गया। भीम ने आगे बढ़ते हुए देखा एक गाय अपने नवजात बछड़े को जन्म देने के बाद उसे इतनी तीव्रता से चाट रही थी कि बछड़ा रक्त रंजित हो गया। सहदेव को एक और दृश्य ने रोक लिया। उन्होंने देखा कि पास पास कई कुएं हैं। चारों ओर के कुएं जल से भरे हुए हैं, परंतु बीच में स्थित सबसे गहरा कुआं पूरी तरह से सूखा पड़ा है। अंत में नकुल ने पर्वत की ओर दृष्टि डाली। उन्होंने देखा कि पहाड़ की चोटी से एक विशाल शिला लुढ़कती चली आ रही है। रास्ते में उसने वृक्षों के तनों को तोड़ा, चट्टानों से टकराई, पर कहीं भी न रुकी। अंततः एक अत्यंत छोटे से पौधे को छूते ही वह शिला वहीं स्थिर हो गई। सायंकाल पांचों पांडव श्री कृष्ण के पास लौटे। उनके मन में प्रश्नों का तूफान था। उन्होंने एक एक करके अपने अनुभव प्रभु को सुनाए। युधिष्ठिर बोले, प्रभु, मैंने 2 सूंड वाला हाथी देखा, इसका अर्थ क्या है? श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, यह आने वाले कलयुग का संकेत है। उस युग में शासक दोहरे चरित्र वाले होंगे, दोनों ओर से शोषण करेंगे। उनके शब्द और कर्म अलग अलग होंगे। इसलिए युधिष्ठिर, तुम धर्म पूर्वक राज्य करो, यही तुम्हारा कर्तव्य है। अर्जुन ने वेद पंखी पक्षी का वर्णन किया। कृष्ण बोले, कलयुग में अनेक लोग स्वयं को विद्वान और धर्मगुरु कहेंगे, पर उनकी दृष्टि केवल धन पर होगी। वे मृत्यु में भी अवसर खोजेंगे। पद ऊंचा होगा पर मन में लोभ से भरा होगा। सच्चे संत बहुत कम रहते हैं। भीम ने गाय और बछड़े की बात कही। श्री कृष्ण गंभीर होकर बोले, आने वाले युग में माता पिता का मोह इतना बढ़ जाएगा कि अपने बच्चों को स्वतंत्र रूप से जीने नहीं देंगे। समाज के लिए त्याग महिमा मंडित होगा, पर अपना पुत्र त्याग करे तो वही लोग रोएंगे। और पुत्र पुत्रियां तुम्हारी संपत्ति नहीं, यह शरीर नश्वर है और आत्मा परमात्मा की अमानत है। सहदेव ने सूखे कुएं का अर्थ पूछा। कृष्ण बोले, कलयुग में लोग दिखावे, उत्सव और विलास पर आधार अपार धन लुटाएंगे, पर पास बैठा भूखा उन्हें दिखाई नहीं देगा। जिनके हृदय में करुणा बची रहेगी वही ईश्वर के निकट होंगे। अंत में नकुल ने शिला और छोटे पत्थर की कथा सुनाई। श्री कृष्ण ने कहा, कलयुग में ना धन की चट्टानें मनुष्य को रोक पाएगी, ना सत्ता की वृक्ष, लेकिन हरि नाम का एक छोटा सा अंकुर, हरि कीर्तन का एक बीज मनुष्य को पतन से बचा सकता है। युग बदल गए, समय आगे बढ़ गया, पर पांडवों द्वारा देखे गए वे दृश्य आज कलयुग में सजीव सत्य बन